साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारा जो टॉपिक था भारत में नियोजन, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, थोड़ा बहुत जो बचा था वो इस वीडियो में करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर आकर छोड़ा था और जो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में इसमें बताया गया है, तो कुछ और भी टॉपिक हैं हमारे पास और भी PDF पड़े हुए हैं, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से भी बताया गया। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद है आपका 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? तो ये होगी 32%। अब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए इसमें पूछा है 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 7,98,000 करोड़ जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की जो है कुल राशि रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको कुछ प्रश्न आपको याद होंगे और वहीं से ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर पूछे गए हैं। तो चलिए इसका जवाब क्या हो सकता है? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है वो है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी, तो ये आपको बताना है कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अगस्त 1992। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो अगला प्रश्न है अपना वो है भारत का योजना आयोग है, तो ये आपका क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखो दिया गया है एक स्वायत्तशासी संस्था, या फिर बी में दिया गया है एक सलाहकार संस्था, सी में दिया गया है एक संवैधानिक संस्था और डी में दिया गया है एक वैधानिक संस्था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का जो योजना आयोग है वो एक सलाहकार जो है संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.6। ठीक है, इस दर को जो है 8वीं योजना में जो है चुना गया था। अगला प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, बस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए थे इसमें, तो उन्हीं प्रश्नों की चर्चा जो है इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो चलिए कौन सी अवधि इसमें से है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2007 से 12 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक, 2012 से 2017 तक जो है वो कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समवृद्धि दर लक्षित है। तो कितनी लक्षित थी वो आपको बताना है। तो कौन सा होगा इसमें? तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई तो इसमें 4% यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 4% जो है वार्षिक दर जो है लक्षित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो राशि है वो किस क्षेत्र के लिए जो है आवंटित की गई थी वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए पहला ऑप्शन है ऊर्जा क्षेत्र के लिए, बी आपका दूसरा है भौतिक अधोसंरचना के लिए या फिर कृषि एवं सिंचाई के लिए, और डी ऑप्शन आपका शिक्षा के लिए। तो कौन सा हो सकता है इसमें? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है अधिकतम राशि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी। अगला है तो साथियों एक बार फिर से आपको बता दें, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जा रही है, तो आप सभी इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और इनको समझें। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको बताना है 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम था वो सबसे पहले किस वर्ष में शुरू किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 1969, बी है आपका 1975, सी आपका 1977 और डी 1980। कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। जो 20 सूत्री कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम था वो आपका सबसे पहले 1975 में जो है प्रारंभ किया गया था। और अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें है भारतवर्ष में नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई थी वो क्या थी। देखिए सबसे ज़्यादा इसी से आपकी दर से ही पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कितनी दर जो है निर्धारित की गई। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 यानी 6.5% जो है आर्थिक विकास दर निर्धारित की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? इसमें नवी पंचवर्षीय योजना की जो है बात की गई है। ठीक है, नवी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये। ठीक है, चलिए इसी के साथ थोड़े से प्रश्न और हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया कि योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो सबसे ज़्यादा समृद्धि दर जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी। और अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रसिद्ध नारा था एक, गरीबी हटाओ, ये दिया गया था। ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जिसकी अवधि थी 1974। ठीक है, 1974 से 78 ये इसकी अवधि मानी गई, इसमें दिखाया भी गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए इसमें क्या कहा गया है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो देखिए अभी प्रश्न जो पढ़ा है वही है इसका आंसर। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी यानी ऑप्शन नंबर ए, उसमें सबसे ज़्यादा समृद्धि दर जो है प्राप्त की गई थी। क्षमा चाहेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है, बी आपका यानी कि 10वीं योजना में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, उससे पहले एक प्रश्न और है वो भी हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है, ये प्रश्न आपका दिया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, संचार में। तो संचार में जो है उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है, ये आपका 10वीं योजना से संबंधित प्रश्न था। अब यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं एक दृष्टि में। चलिए एक शॉर्टकट में समझते हैं, अगर चाहें तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं। चलिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं,
ये पंचवर्षीय योजना है, ये उस योजना का जो है काल है, यानी अवधि, यानी कौन सी योजना किस अवधि में रही है, ठीक है। ये विकास दर जो लक्ष्य था वो है, ठीक है। इसके बाद ये है वास्तविक औसत दर, ठीक है। इसके बाद इधर और थोड़ा बहुत दिया गया है, प्राथमिकता क्या थी, किस पर मतलब ज़्यादा खर्च किया गया था, इसके बाद मॉडल क्या है ना, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपकी, जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 1956 ईस्वी के बीच जो है रही थी, और इसकी जो विकास लक्ष्य दर थी वो 2.1%, ठीक है, और जो औसत थी वो 3.6। तो सबसे ज़्यादा जो है किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था वो है कृषि क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, तो कृषि को जो है इसमें प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये चीज़ बस आपको देखनी है। इसी प्रकार जो दूसरा है आपका, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 के बीच रही, और इसकी जो विकास लक्ष्य की जो दर थी वो 4.5%, ठीक है, 4.5%, और जो वास्तविक औसत दर थी वो 4.21%, ठीक है। और ये किसके लिए थी, इसमें प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योगों को। तो याद रखना बस यही चीज़ पूछी जाती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ सकता है, यानी उसका जो अवधि थी वो पूछ सकते हैं, और वो उसमें जो है प्राथमिकता किसको दी गई थी वो पूछ सकते हैं। तो प्राथमिकता भारी उद्योगों को दी गई थी, इसमें भारी उद्योग व खनिज, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसी प्रकार जो तीसरी है, तीसरी का जो कार्यकाल जो काल था, समय था, वो था आपका 1961 से 1966, और उसकी दर थी 5.6, जो वास्तविक दर थी वो 2.72, और इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी कृषि तथा उद्योग को, ठीक है। ये इसको जो है और ये मॉडल तैयार किसने किया था, यानी ये जो पंचवर्षीय योजना है किसने तैयार की थी वो यहाँ पे नाम दिए गए, वो आप लोग देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो प्राथमिकता दी गई थी वो महत्वपूर्ण, और यहाँ पर दर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम है उसमें दर भी पूछ लेते हैं, जैसे अपना ये RO या फिर PCS IS, इन परीक्षाओं में जो है ये दर भी पूछ लेते हैं। बाकी परीक्षाओं में यहाँ पे पूछा जाएगा ये समय, यानी जो अवधि है योजना काल वो पूछा जाएगा, और किसको प्राथमिकता दी गई वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अपनी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1969 से 1974 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है किसको प्राथमिकता थी, समाजवादी समाज की स्थापना, ठीक है, ये थी। और अगला जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसका काल जो था, समय था 1974 से 1978, ठीक है। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और इसकी जो दर थी 4.4%, और जो वास्तविक दर है वो थी 4.83%, और इसमें प्राथमिकता आर्थिक स्थायित्व को जो है दी गई थी। अगला जो है छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 1980 से 1985, और ये इसकी दर है 5.2, और वास्तविक दर 5.54, और इसमें जो प्राथमिकता थी वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार से, ठीक है, उसी को प्राथमिकता इसमें दी गई थी, गरीबी उन्मूलन और रोजगार को। इसी प्रकार आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना है, और 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं और 11वीं 12वीं, ठीक है, ये आपकी पंचवर्षीय योजना है, ये आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा नया टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसकी वीडियो जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग ये जो बचे हुए हैं ना इनको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।